अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन पोजेसेस सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। E and EPH are respectively the energies of electron and photon. V and C are respective velocities and EPH। ठीक है, देखो क्या है इसमें। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा पी एच फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये आपको गिवन है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि ओके, सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, याद रखना। रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एम ई सी स्क्वायर। एंड ये एम ई रिलेटिविस्टिक एनर्जी किस लिए कहते हैं, ये एम ई जो है, ये एम ई इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है और वो वी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ, वी रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तो उसकी मास ये हो जाएगी, एम ई हो जाएगी। और उसके फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी आपको एम ई सी स्क्वायर से मिलता है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। ऑलराइट, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट एच सी बाई लैम्डा पी एच। ऑलराइट, नाउ एच सी लैम्डा पी एच की जगह पर मैं लैम्डा ही लिख सकता हूँ क्योंकि ये सब बराबर है। ओके, और आपको ये भी पता है कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज मास प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसकी वेलोसिटी भी दी हुई थी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो दिस मेक्स जो आपका एनर्जी है ऑफ फोटोन, ये मेरे को एच सी बाई लामडा मतलब एच बाई एम ई वी मिल जाएगा। तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे ये मिल रहा है, दिस इज़ यहाँ पे एम ई वी है। एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एम ई सी स्क्वायर भी मिला हुआ है। तो आपको बेसिकली रेशियो ई बाई ई पी एच निकालना है, ई ई बाई ई पी एच निकालना है। तो आपको ये वैल्यू हो जाएगा, ई इज़ एम ई सी स्क्वायर एंड ई पी एच एच तो कैंसिल, तो ये बेसिकली एम ई सी वी है। तो ये कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो सी बाई वी होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ दिस एनर्जी, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये फाइंड आउट होता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपके फोटोन के एनर्जी से ज़्यादा है। मतलब फोटोन क्या है, लाइट का पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है फोटोन। तो लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। अगर ये फोटोन का पार्टिकल है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, इसका जो टोटल एनर्जी है फोटोन का, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, जो कि इसके पास रिलेटिविस्टिक मास है एम ई और इसके पास वेलोसिटी है वी, तो इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी आपके फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा जा रही है। ऐसा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, इसका रेस्ट मास ज़ीरो होता है, इसके पास स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उससे जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एम ई है और ये वेलोसिटी वी से जा रहा है। स्टिल इलेक्ट्रॉन, इसकी कम वेलोसिटी से जाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन के पास जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो फोटोन के रिलेटिविस्टिक एनर्जी से ज़्यादा आ रहा है। यही बता रहा है ना, बिकॉज सी बाई वी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन वन, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका। अगर दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होता है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का, तो फिर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ, और क्या है ये, यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। राइट, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एनर्जी एंड डी पी एच रिस्पेक्टिवली द एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ओके,
यार शायद से ये रेशियो आई थिंक इन इस टर्म में आई थिंक ये काइनेटिक एनर्जी लेने पे आता है। देखो काइनेटिक एनर्जी भी लेके दिखा देते हो जो इसका ऑल्टरनेटिव है। नाउ अगर ई ई और ई पी एच ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तब कैसा मामला बदल जाएगा देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अभी भी क्वेश्चन में आपका दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अभी भी सेम है, अभी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। तो गौर फरमाओ यहाँ पे एंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी है, ये है ठीक है। तो आप ये अभी भी वैलिड है, इट इज़ प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। एंड इलेक्ट्रॉन के लिए तो अभी भी ये ट्रू है, एच सी बाई लामडा पी एच। इलेक्ट्रॉन के लिए अभी भी ये ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इसका रेस्ट मास ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इसके टोटल एनर्जी के बराबर रहेगा, तो अभी भी ये ट्रू है। ये एच सी बाई एम ही कर सकता हूँ मैं। तो दिस इज़ अगेन अभी भी ट्रू है कि लामडा ई को मैं एच बाई एम ई वी लिख सकता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे एम ई वी सी अभी भी आएगा। सो ये वैल्यू तो एक अभी भी ट्रू है। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी नहीं है तो मैं इसको हाफ एम ई वी स्क्वायर की तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि इस एनर्जी के साथ, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ एम ई वाला इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एंड माइंड इट, ये एम ई इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। तो अब जाके अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाई फोटोन की एनर्जी करता हूँ तब मेरे को एम ई वी स्क्वायर बाई टू और एम ई सी वी होता है, तो ये मेरे को शायद से देता है एम वी बाई टू सी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब समझो यहाँ पे मामला, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो ऑफ कोर्स वी इज़ ऑलवेज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन सी, तो आपको ये जो वैल्यू होगा वो लेस देन वन मिलेगा। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी है विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ई ई काइनेटिक एनर्जी मैंने माना था ना, विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सेम चीज़ है, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होने पे, समझो बात को, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होने पे टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का फोटोन के टोटल एनर्जी से ज़्यादा आ रहा था, बट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फोटोन के काइनेटिक एनर्जी से कम आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि फोटोन के पास रेस्ट मास ज़ीरो है बट इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट मास होता है, इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट मास कुछ अवेलेबल होता है, तो इस वजह से उसके पास एडिशनल एनर्जी आती है जो उसको मास प्रोवाइड करता है। आइंस्टाइन इक्वेशन द्वारा ये प्रूव होता है। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में अगर आंसर इसका v बाई टू सी है, अगर आंसर इसका v बाई टू सी है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ये एनर्जीज का मतलब काइनेटिक एनर्जीज से है। ठीक है, तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। यहाँ पे ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फंडा यूज़ कर रहा है, ये दूसरे वाले में एनर्जी का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में शायद से काइनेटिक एनर्जी लेके कर रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बट ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्डिंग्स होने चाहिए थे, गलत क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, एनीवेज, थैंक यू।